हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है एंड प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग भी लेके आई हूँ, क्योंकि आपको बोथ काफी लोगों ने कहा था हमें दोनों चीज देखना पसंद है। तो यस, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। एंड प्लस हम देखेंगे कि आगे क्या फ्यूचर है आपका और इनका, इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का। पहले देखते हैं कि आपका के फ्यूचर क्या है, आपके रिश्ते का फ्यूचर का क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का। मन को शांत कर लेना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आगे दोनों का फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बाकी मैं कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूंगी। ठीक है, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है किंग ऑफ सोट्स, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेन ऑफ सोट्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक द जस्टिस। तो बॉटम से द जस्टिस का कार्ड है, जो कि दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आने वाले समय में जस्टिस। और जो आप डिजर्व करते हो ना, प्यार, इमोशन, कनेक्शन या सॉरी अपने पार्टनर से, जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा यस घूम कर आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा किया उनको वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द लवर्स भी दिख गया। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आने वाले फ्यूचर में प्यार, इमोशंस, और यहाँ पर आपकी तरफ ये स्टैंड भी लेंगे। जो भी शिकायतें हैं आपको इनसे, जैसे कि ये लॉयल नहीं रहते, ये चीट करते हैं या ये झूठ बोलते हैं, चीजों को छुपाते हैं, जो भी है वो चीजें, मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस चीजें सब कुछ सही दिख रही है, अब फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आपके जो गुड कर्मास है ना, जो आपने गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, जो अच्छे कर्म भी किए ना, देखो बुरे कर्म किए वो तो मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, अब चाहे इनके थ्रू मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, पर जो अच्छा कर्म है उसका हिसाब होना बाकी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाला फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, अगर आपको थोड़ी सी आवाज आती है बैकग्राउंड से तो अवॉइड करिएगा। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो फीलिंग्स ये छुपा रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स, इमोशंस, तो ये एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर आपको अपने दिल का हाल बताएंगे। ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो कि दिखा रहा है ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को। अब ये ना जो भी करेंगे इंपल्सिव होके नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे, क्योंकि कुछ भी कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, पर अब ये सोचेंगे, चीजों को बैलेंस करके ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि यस चीजें बेटर। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता आने वाले फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा, और इनिशिएट यही करेंगे, यही चीजों को सुधारेंगे। ठीक है, जो चीजें जैसा बोएंगे वैसा तो ये काटेंगे ही, डेफिनेटली जो किया है वो मिलेगा, तो या कर्मों का फल मिलेगा, ऐसा दिख रहा है इनको। ठीक है, आपकी बात नहीं कर रही हूं, तो चलिए, क्योंकि दिल इन्होंने दुखाया आपका, आपने नहीं। हाँ, बाद में जरूर किया होगा, पर पहल तो इन्होंने ही की। ठीक है, तो फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर हार्ट बना हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, फीलिंग्स तो हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि ये मुझसे प्यार करता है या नहीं, या करती है या नहीं, इसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, तो डेफिनेटली फीलिंग्स तो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है इवन। और पता है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये रियूनियन करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि यस, आपकी तरफ आना चाहते हैं। रियूनियन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, इनके मन में है, क्योंकि कुछ चीजें इनके साथ ऐसी चल रही हैं जो कि इनको स्ट्रांग रियलाइजेशन करवा रही हैं। यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ जो ये सोचने पर मजबूर है कि भाई गलत हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ चीजें गलत ही हो रही हैं। देखो, चीजें, सिचुएशन इनके बिल्कुल अगेंस्ट दिख रही है। जो भी ड्रॉप गिर रही है ना यहाँ पर, यस, वाटर में गिरने के बाद ना वो लंबे में हो जा रही है, गोल गिर रही है पर लंबे में हो जा रही है, सर्कल में, जो कि ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन इनके अगेंस्ट है। चीजें, सब कुछ इनको चुभ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पेन दिख रहा है यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर की लाइफ में पेन उठाते हुए, पेन फील करते हुए, पेन को सहते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों इतना पेन है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को। इतना पेन क्यों है, क्यों इतना पेन हो रहा है उन्हें? ओके, तो इनको बिट्रेल मिला है, बैक स्टेपिंग मिली है, धोखा मिला है। यस, स्ट्रांगली ये दिख रहा है। और ये मिला किससे है? जो भी आप दोनों के बीच में आए हैं लोग, उनकी वजह से ये मिला। किसकी वजह से है? जो आप दोनों के बीच में जिन्होंने आग लगाई है, दिक्कतें पैदा करने का काम किया है, उनकी वजह से आज पेन दिख रहा है, या पेन दिख रहा है। और ये पेन इतना स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये आज कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी हैं, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पेन। आज ये आपको फील याद कर रहे हैं, आज आपके लिए इनकी मन में फीलिंग्स पड़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हाँ, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये उसके साथ चीजें, पता है वो कितना इनके साथ गलत करती जा रही है या करता जा रहा है, ये उसके साथ तब भी चीजें सही करने को लगे पड़े हैं। मतलब इतना एफर्ट्स अगर इन्होंने आपके लिए किया होता तो आज बात कुछ और होती, पर ये उनकी तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, और यहाँ पर बदले में इनको या तो एफर्ट्स ही मिले, इनको बदले में या दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, इमोशनली ब्रेक डाउन दिख रहा है, ठीक है। याद कर रहे हैं, आपके साथ का समय ये याद कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को ये याद कर रहे हैं, आपको ये कहीं ना कहीं याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। इतनी दूरियां आ गई हैं कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो या बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है दोनों का फेस अलग अलग है। मतलब एक अगर पूरब देख रहा है तो एक पश्चिम देख रहा है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ईस्ट वेस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया है, चीजें बिल्कुल डिफरेंट मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत बहुत परेशान हो, इस वजह से आप बहुत परेशान दिख रहे हो। आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीजें बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ दिख रही है इनके मन में ना। तकलीफ मुझे बहुत दिख रही है, तकलीफ है आपको पेन देने का, तकलीफ है आपके साथ बुरा करने का। तो आज इनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है। मैंने पहले ही कह के आ रही हूं, आपसे कहती हुई आ रही हूँ रीडिंग में। यस, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है आज मैं तन्हा हूं, आज मैं अकेला हूं या अकेली हूं, आज मेरे साथ कोई नहीं है। और ये खुद इन्होंने किया है। इनका नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा गलत रहा है लोगों के प्रति या आपके प्रति ना। तो कहीं ना कहीं या तो ये हर जगह सही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, हर जगह अच्छा दिखा रहे थे बनकर या जता रहे थे, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि यस, अच्छे तो नहीं है। यहाँ पर VA इनिशियल दिख रहा है, यहाँ पर D दिख रहा है, C दिख रहा है, A दिख रहा है, M दिख रहा है, N इनिशियल दिख रहा है। बहुत दूरियां आ चुकी है आप दोनों के बीच में ना। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि इतनी दूरियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं आप भी बहुत बहुत ज्यादा टूटे हुए हो, ये भी टूटे हुए हैं, पर ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। जो भी है, भले एक दूसरे से अलग हो गए हो, टूट चुके हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनको ना आपकी सारी एक्टिविटीज पे नजरें रहती हैं। ये क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो आप, सारी एक्टिविटीज में ये नजरें बनाए रखते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, खबर तो रखते हैं आपकी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। और कम बैक कैसे करना है उस तरकीब लगा रहे हैं, क्योंकि यस, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब थर्ड पार्टी में इनकी दाल नहीं गलने वाली, या थर्ड पार्टी में रहना भी नहीं है, क्योंकि बिट्रेल मिल रहा है तो क्या ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं कि यार मेरी पार्टनर ही सही थी या सही था, वो ही सही था या वो ही सही थी, वो सही कहती थी या सही कहता था। इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना जरूर चाहते हैं। यस, आप एक सेकंड चांस दे दो, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, कुछ तो ऐसा हो कि आप दोनों के बीच में चीजें बेटर हो जाएं, ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि अभी पिक हुई है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए भी दिख रहा है, चीजें बदलती हुई दिख रही हैं इनकी लाइफ में। जो चीजें रुकी है ना, वो आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि बदलती हुई अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। ठीक है, जो इंसान बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता था या करती थी, जो सीरियस ही नहीं रहता था किसी भी चीज को लेकर या नहीं रहती थी, ऐसा कुछ हो सकता है आपके पार्टनर। ठीक है, इनकी कुछ पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, और बता दूं हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बार बार कहती हूँ, आपको पता है। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थी, चीजों को बहुत मतलब हल्के में लेते थे, लाइटली लेते थे। आज इनका वही हल्के में लेने की वजह से इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, अब जब लाइफ डिस्टर्ब हुई है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सुधारना चाहते हैं उस डिस्टर्ब लाइफ को। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कंसर्न होना चाहते हैं, दूर दूर से ही आपको स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, जैसे मैनिपुलेट करना या अनफेथफुल रहना या आपका हार्ट ब्रेक करना, आज उसकी सजा कहीं ना कहीं इनको मिल रही है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, अभी रियूनियन होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इनको कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, ये सुधर कर आपकी तरफ आएंगे। और अच्छा भी है, एक कर्मा इंसान को मिलना चाहिए, चीजें सबक सीखना चाहिए, और तब पता चलता है कि भाई क्या करने जा रहा है या क्या करने जा रही है। ठीक है, तो यस, कर्मा तो स्ट्रांगली मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है और अभी ये कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए आज इस कर्मा जो साइकिल इनकी चल रही है ना, इसीलिए ये आपको याद कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एनर्जी भी दिख रही है। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि दी लास्ट में मैसेजेस निकाल लिया करो, थोड़े मैसेजेस दिखा दिया करो। तो ठीक है, थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं वो, और फीलिंग्स बताइए। यहाँ पर है यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। आप ना इनका मूड, इनकी अजीब सी आदतों को भी कितने अच्छे से सह लेते थे, इनको ये फील हो रहा है। स्लीपिंग अलोन जस्ट शक्स, अकेले सोना बहुत मतलब चुभ रहा है, मतलब आपकी याद इतनी आती है। इनको ऐसा लग रहा है टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग्स एवर। कहीं ना कहीं आपको टच करना चाहते हैं, आपको टच करना इनको बहुत पसंद था, ऐसा इनको फील हो रहा है। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आपने हमेशा ना इनको सही राय दी है, ऑनेस्ट राय दी है, मतलब सच्ची बात जो आप समझाते थे इन्हें ना, कोई भी नहीं है ऐसा जो इनको सही गाइड करे। ठीक है, आप इनको सही गाइड करते थे, इनको ये फील हो रहा है। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू जस्ट सी मी। आप इनको देखने के लिए ना एक लॉन्ग डिस्टेंस भी, मतलब दूरी भी तय कर लेते थे। योर पेशेंस इज अनरियल। आप कितना पेशेंस है आपके अंदर जो आप इतना रुके हो। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आपने ना इनका जो डर था ना वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, पर आज फिर भी डर रहे हैं चीजों को लेकर कि कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी माइन। तुम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह थी या थे और हमेशा रहोगे, तुम मेरे सबसे क्लोज रहोगी या रहोगे। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं आज। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है,
Bye. Thanks for watching. Take care, guys.